आप मोटापा से ग्रस्त हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप थुलथुले दिखते हैं, आप अपने बढ़े हुए भार की वजह से असहजता महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आप अपना बढ़ा हुआ वजन घटाना चाहते हैं, मोटापे को अलविदा कहना चाहते हैं, लेकिन आप डरते हैं कि आप किसी विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वह आपका खाना पीना बंद करवा देगा, आपसे डाइटिंग करवाएगा, एक्सरसाइज करवाएगा, सैर करने को कहेगा, भारी व्यायाम करने को कहेगा। आप डरते हो कि आपकी सारी खाने पीने की चीजें बंद करवा दी जाएंगी। तो भूखे रहकर वजन घटाना, यह मैं भी मानता हूं सही बात नहीं है, क्योंकि भूखे रहने से आपके शरीर के समस्त कोष भूखे मरते हैं। भूखे रहने से आपके शरीर में से प्रोटीन, वसा, खनिज लवणों की भारी मात्रा में कमी पैदा हो जाती है। भूखे रहने से सभी क्रियाएं, शरीर की जो सभी क्रियाएं हैं वो असंतुलित हो जाती हैं। भूखे रहने से पेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होकर भंगुर हो जाती हैं, वह जरा सी हरकत से टूट सकती हैं। भूखे रहने से वजन तो जरूर कम हो जाता है, लेकिन उसका आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है। भूखे रहने से सबसे पहले आपकी पेशी का वजन कम होता है। पेशी लोहे की भांति होती है, जैसे लोहे का वजन होता है उसी की तरह पेशी का वजन होता है। जबकि चर्बी, जिसे हम असल में घटाना चाहते हैं, चर्बी का वजन रुई के वजन की भांति होता है। जैसे 1 किलो रुई 1 किलो लोहे से ज्यादा स्थान घेरती है। तो वजन कम करने के लिए हमें पेशी को मजबूत करना होगा और चर्बी को घटाना होगा। इसके लिए हमें सही इलाज की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही चिकित्सक की आवश्यकता है, सही दवा की आवश्यकता है। ऐसा चिकित्सक जो हमारी गलत आदतें छुड़वाए और हमें सही आदतें बताए। हमें अपने खाने का ढंग बदलना है, हमें अपने खाने का समय बदलना है, हमें अपने खाने के सब तरीकों को बदल देना है। हमने खाने में क्या खाना है, कितना खाना है, ये निर्धारित करना है। लोग सुबह उठते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर 11-12 बजे तक कुछ नहीं खाते पीते, 11-12 बजे अपना नाश्ता करते हैं। सुबह की भी भूख लगी होती है, फिर वो 11-12 बजे 2 समय का भोजन एक ही बार में ठूस ठूस के खा लेते हैं। फिर उसके बाद रात के 9-10 बजे खाते हैं, उस वक्त भी इतना ज्यादा खा लेते हैं। मतलब कहने का भाव है गलत तरीके से भोजन का ग्रहण करना, गलत तरीके से खाना, गलत समय पर खाना, रात को 9-10 बजे खाना, खाते ही सो जाना, ये खाने के गलत ढंग हैं। वजन कम करने के लिए सबसे पहले इन्हें बदलना होगा। सुबह 7 से 9 बजे के बीच हमारा पेट सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इस समय हमें एक अच्छे से नाश्ते की आवश्यकता होती है। इस समय बढ़िया सा नाश्ता किया जाना चाहिए। दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच अपना लंच करना चाहिए। ध्यान रखें, नाश्ते से लंच थोड़ा कम होना चाहिए। उसके बाद रात्रि का जो भोजन है, डिनर है जो, वो सूर्यास्त से 1-आध घंटा पहले खा लेना चाहिए। प्रत्येक खाने के बीच 5-6 घंटे का अंतर होना जरूरी है। तो खाना खाते समय खाने से 40 मिनट पहले पानी पिएं, खाने के बीच 2 घूंट पिएं, खाने से 90 मिनट बाद पानी पिएं। अपने भोजन को थाली में रखें, रोटी का टुकड़ा तोड़ें, सब्जी लगाएं, अच्छी तरह चबा चबा कर उस भोजन के कोर को निगलें। भोजन को पिएं, पानी को खाएं, भोजन को पिएं और पानी को खाएं, यह नियम याद रखें। अब हमें खाना क्या है, जितनी सब्जी रोटी के साथ खानी है उतनी खाएं, एक्स्ट्रा जो बच जाए उसे चम्मच से मत खाएं। खाने के बाद एकदम से ना उठें, 1-2 मिनट वहां बैठे रहें, फिर धीरे से उठें और अपने काम धंधों में लगना चाहें तो लग जाएं। हमें क्या खाना चाहिए, जहां आदमी जिस क्षेत्र में पैदा होता है वहां की वंश परंपरा के अनुसार उसका खाना होता है। जो उसके बाप दादे परदादा खाते आए हैं वही उसका भोजन होता है। जैसे इडली, सांभर, डोसा, ये दक्षिण के लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम अधिक दिनों तक खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे।
मेवे जो काजू बादाम वगैरह अखरोट वगैरह है, ये थोड़ी मात्रा में खाएं तो ठीक है। ये भोजन कश्मीर के लोगों के लिए है। अब जो भोजन हमारी वंश परंपरा के द्वारा खाया जाता है वही हमारा भोजन है। जो फल या जो मेवे हमारे क्षेत्र में पैदा होते हैं, जो फसल हमारे क्षेत्र में पैदा होते हैं, वही हमारा असली भोजन है, उसी को खाया जाना चाहिए। तो खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें परहेज रखना चाहिए, सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ नहीं सकते तो उन्हें कम अवश्य कर देना चाहिए। उन चीजों का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ जो आपका वजन बढ़ाती हैं, जैसे गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, जैम, शक्करचड़ी, सौंफ, सुपारी, मिठाइयाँ, चॉकलेट, पिपरमेंट, चावल, नमक। सब्जी कोई सी भी खा सकते हैं, पर जितनी रोटी के साथ खानी है उतनी ही खाएं। बची हुई सब्जी को एक्स्ट्रा चम्मच से मत खाएं। ज्यादा मीठे फलों से परहेज करें, जैसे आम, अंगूर, चीकू, कीवी, खरबूजा, लीची, अनानास, बेर, अनार। हाँ, कम मीठे फल जैसे अमरूद, अनार, मौसमी, पपीता ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पेय, शरबत, शराब, चाय, बियर, कॉफी, इनका परहेज करें। गाढ़ी ग्रेवी, टमाटर सूप, टमाटर केचप, सॉसेस, फलों के रस, तले भुने पदार्थ, गहरे तले जैसे समोसा, पकोड़ा, भुजिया, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, इन चीजों को छोड़ दें। सूखे मेवे कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, किशमिश, छुहारा। पतले लोग इन चीजों को खा सकते हैं, लेकिन जिनका वजन ज्यादा है वो इन मेवों से परहेज करें। इसके अलावा अचार, पापड़, बिस्कुट, पेस्ट्री, पिज्जा, तरह तरह के मांसाहार, अंडे, संतृप्त वसाएं, घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, नारियल इत्यादि, इनको हमेशा के लिए छोड़। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यदि आप हमसे व्यावसायिक रूप में सलाह लेना चाहते हैं, अपना वजन कम करने में हमारी सहायता लेना चाहते हैं, तो हम 25 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा भार कम करने की दवा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सुरक्षित औषधि है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और हमने 25 वर्षों में लगभग 50,000 लोगों का वजन कम किया है। तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ मुझे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आ सकते हैं। हम आपका वजन अच्छे से कम कर देंगे और आपको पूरा कुशल ढंग से परामर्श देंगे, कुशल ढंग से आपको खाने पीने का सही ढंग बताएंगे, आपको एक बढ़िया सा आपकी आवश्यकता के अनुरूप एक डाइट चार्ट बना कर देंगे, और आपकी जो मोटापा, जिस प्रकार का आपका वजन है, उसके अनुरूप उन्हीं लक्षणों को देखते हुए एक ऐसी होम्योपैथिक औषधि देंगे जो आपके वजन को कम कर देगी। धन्यवाद।